केवल ज्ञान भास्करा कुर्वन्तु जगतां शान्ति वृषभाद्याजिनेश्वरा जानकीतटिकं मे निम्मरसु विशुद्धि स्वभावे रम्योणे परम सिद्धे सुतच्च सारं पवोच्छामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायणं नमो लोये शब्दशाहुरम्। पंच परमेष्टि भगवान की 1008 श्री आदिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान देवसेन स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, 3 कम 9 कोटि मुनिराजों की। बोले प्रसन्न सागर जी महाराज की, बोले मुनि संघ की। नमोस्तु सतत। मनुष्यों, यह भगवान जिनेन्द्र देव की देशना हमारे अंतःकरण को पावन और पुनीत बनाने वाली देशना है। वस्तु का परमन जिस समय जिस रूप में होता है उसको उसी रूप में देखा जा सकता है अध्यक्ष जी, उसी रूप में अनुभव किया जा सकता है। लेकिन जो है रागी द्वेषी विषयी कसाई जीव जो है वो परमन तो उसका भी वैसा ही चल रहा है जैसा पहले चल रहा था, लेकिन रागी द्वेषी जीव जो है उस परमन का जानना देखना छोड़ करके उसके भविष्य की लालसा में पड़ जाता है। जानन ज्ञाता दृष्टा पने में राग द्वेष प्रवेश कर जाता है। इसलिए हमें लगता है कि परमन जो है सही नहीं हो रहा है। परमन तो जैसा होना था वैसा ही हो रहा है। क्या कभी परमन गलत हुआ है क्या? अगर हो जाए तो फिर सुधारा जाए, लेकिन कई बार हम सोचते हैं कि ये गलत हो रहा है, वो गलत हो रहा है, ना ये गलत हो रहा है ना वो गलत हो रहा है, गलत कुछ भी नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है गलत। लेकिन अनंत भैया, जहाँ पर तुम उल्टे खड़े हो तो वस्तु कैसी दिखाई देती है? सामने वाला कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? अगर हम उल्टे हैं तो सब उल्टा दिखाई देता है, हम अगर सीधे हैं तो सारा जग सीधा दिखाई देता है। हमारी देखने की दृष्टि बदली है, बस सृष्टि तो जैसा परिमन कर रही है वैसा ही परिमन हो रहा है। अगर सच्चाई को अपने भीतर से देखो तो कई कार्य अचानक तुम जो कर रहे थे रुक जाओगे, कई कार्य जो है तुम कर नहीं पाओगे, कई कार्य हम ऐसे कर रहे हैं जो निष्प्रयोजन है, व्यर्थ है, लेकिन करे जा रहे हैं। क्यों करे जा रहे हैं? दूसरे कर रहे हैं तो हम कर रहे हैं।
दूसरे को दिखावे के लिए हम करिए जा रहे हैं, हमें पता ही नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, नहीं पता। अध्यक्ष जी क्या नाम है? भीरूलाल जी, भैरूलाल जी, भैरव के वंशज होंगे भैरूलाल जी, बुरा नहीं मानना। भैरवलाल जी क्या बता रहे थे? क्या बता रहे थे? कि हम जो है दिखावे के लिए कई कार्य तुम करते जा रहे हो। औदायिक भाव जानते हो क्या कहलाते हैं? अगर हमने तत्वार्थ सूत्र पढ़ा हो, तत्वार्थ सूत्र में औपसमीक्षायिक भावो मिश्रस्य जीवस्य परम औदायिकम परम है था। तो औदायिक भाव क्या कहलाते हैं? जो कर्मों के उदय में जो भाव होते हैं वो औदायिक भाव कहलाते हैं। यानी कि कर्म तुमसे करवा रहे हैं और तुम सोचते हो कि मैं कर रहा हूं। कितनी बड़ी पराधीनता है कि कर्म तुमसे कई काम करवा रहे हैं और हम सोचते हैं हम कर रहे हैं, लेकिन तुम नहीं कर रहे हो, कोई और तुम्हें करवा रहा है। बंधन है कर्मों का कि तुमसे कोई और करवा रहा है और तुम सोचो कि मैं करवा रहा हूं। और कर्मों की वजह से हम जो है भगवान को छोड़ने को तैयार हो जाते हैं। अगर हमारी इच्छा की पूर्ति नहीं हुई, हमारा रागी द्वेषी जीव खत्म हो जाए या छूट रहा है, तो हम जो है बौखलाने लगते हैं कि हे भगवान तू क्या करता है, मेरे लिए तुमने क्या किया, हमने किसके लिए भगवान को छोड़ा है, ये तो बताओ। हमें ये नहीं पता कि भगवान से मांग क्या रहे हो, मांगना क्या है। सच बता रहा हूं अनंत, तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या मांग रहे हो। तुम्हें अगर दृढ़ हो जाओ कि चलो हमें ये चाहिए तो पक्का बता रहा हूं मिल जाएगा, लेकिन मैं बोल रहा हूं कि तुम्हें नहीं पता कि तुम क्या मांग रहे हो, क्या मांगना चाहिए। बस एक अंधाधुंध दौड़ चल रही है, हमें मांगना है। सब कुछ तो दिया है तुम्हारे लिए, क्या कमी है, लेकिन हमें मांगना है, भिखारी बनना है, बस बनना है, इसलिए मांग रहे हैं। लेकिन चलो भिखारी भी बन जाओ, मांग भी लो, लेकिन ये तो सोच लो कि हमें मांगना क्या है। पता है तुमको क्या मांगना है भगवान से? अगर सबकी पोटरी बना दी जाए, कि कई लोग कहते हैं कि बच्चा नहीं हो रहा है, कई लोग सोच रहे हैं कि पत्नी से परेशान है, कई लोग सोच रहे हैं कि पैसे से परेशान है, कभी सोचते हैं कि बीमारी से परेशान है, कभी सोचते हैं कि मालूम चला कि इच्छा की पूर्ति नहीं हो रही उससे परेशान है। किस बात से परेशान है पता ही नहीं है कि हमें किस बात से परेशान है। कभी सोचते हैं कि कहीं शादी हो गई और कहीं देवी चूहे ज्वाला मारनी आ गई तो बड़ा संकट, अभी कम से कम अच्छे से है। क्या चाहिए तुम्हें, पता है तुमको कि क्या चाहिए। कभी सोचते हैं कि गरीब अवस्था अच्छी थी, कम से कम सब लोगों से मिल लेते थे, आज जो है अमीर बन गए हैं तो भी बेचारे टेंशन में हैं। कई लोग सोचते हैं पता कि विदेशों में लोग बाग जो है कह देते हैं कि एक जन आया कि महाराज वहां पर बहुत दया करुणा होती है, जाकर देखो हमें पता है कि क्या करुणा दया होती है, वहां पर मानवता बहुत होती है।
मात्र मानवता नाम लिख दिया, बाकी कुछ भी नहीं है उसके अंदर में। ट्रस्ट के ट्रस्ट बने हुए हैं दान देने वालों के। एक जन आया, वो कह रहा कि देखो महाराज कितना दयालु जीव है, कितना करुणापूर्ण जीव है। उसने अपनी प्रॉपर्टी जो है पूरी ट्रस्ट को दान दे दी। हमने की करुणाशील नहीं है, वो कसाई जीव है। दिख रहा है तुमको, यहां पर जो है दिखता कुछ और है, होता कुछ और है। मुखौटा लगाए हुए है हर व्यक्ति बैठा हुआ है। कि जिसके मुखौटा क्या करता है पता क्या करता है? मात जो है आपके मुख पर दूसरा मुख लटका हुआ है, उसकी जड़ें आप तक नहीं है, उसकी जड़ें कहीं और है, बस ऊपर से लटका हुआ है। मुखौटा का काम है, अटक गया बस। हमने किसी और के लिए जो है उड़ा था मुखौटा, अब मुखौटा ही मेरा स्वभाव बन गया है और कुछ नहीं है। हमने किसी और को फंसाने के लिए जला किया था माया जाल, लेकिन भूल गए हैं कि हम भी उसमें फंस जाते हैं इस माया जाल में। जब तुम दूसरों के लिए करोगे तो सबसे पहले प्रादुर्भाव माया जाल का कहां पर होगा? कहां पर होगा? अपने अंतरंग में होगा कि बहिरंग में होगा? किसमें होगा? दिख रहा है कि बहुत बड़ा ट्रस्ट बना दिया, लेकिन अंतरंग में जाके देखा तो उसकी पत्नी से उसकी बात नहीं बनती थी, उसके बेटों से उसकी बात नहीं बनती थी। जब तू अपने घर में अपनी बात नहीं बना पाया तो तू सब सोच रहे हैं कि दान दे दिया, दान नहीं दिया, तू अपने आप में टेंशन में है, विकल्प में है। तू भगवान की मूर्ति भी रख देना, लेकिन तुम्हारा भाई अगर प्यासा मर रहा है तो मूर्ति भी कह देगी कि तूने क्या किया, अपने भाई को तो पानी नहीं पिला पाया और मात मूर्ति स्थापित कर दी, तूने क्या किया? किस बात का? तुम कहीं तुमसे कोई और करवा तो नहीं रहा है? ये देखो कि औदायिक भाव क्या है, कि कर्मों के उदय से जो भाव हो रहे हैं वे कहलाते हैं औदायिक भाव। करते तुम हो, करवाता कोई और है। जैसे जो है स्कूलों में पहले चलती थी ना कठपुतली का खेल, तो कठपुतली का खेल क्या करता है? बच्चे लोग देख रहे होते हैं, बच्चे लोग देख रहे होते हैं और कठपुतली का खेल जो है कोई और दिखाता है। बच्चे लोग सोचते हैं कि ये कठपुतलियां नाच रही हैं, क्या कठपुतलियां नाच रही हैं क्या? कठपुतलियां नाच रही हैं कि कठपुतलियों को नचाया जा रहा है? बच्चों के खेल को हम बच्चों का खेल कह देते हैं, लेकिन बड़ों का खेल भी तो वही नहीं है क्या? वही नहीं है क्या? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बच्चा कह करके उसे नकार देते हैं और हम बचपने में फंस जाते हैं? ऐसा तो नहीं है क्या? हमने जितनी भी कहानियां बनाई हैं, कहीं जानवर को बिठा रहा है, कहीं तोतों को बिठा रहा है, कहीं शेर को बिठा रहा है, कहीं बंदर को बिठा रहा है, लेकिन मालूम चला क्यों बिठा रहा है पता? कि कहीं मैंने जो है भैरव लिख दी कहानी और तेरा नाम लिख दिया तो मालूम चल कि तेरी शत्रुता हो जाएगी। तो बेचारे जानवर इतने ईमानदार हैं कि बेचारे कुछ कह नहीं पाते तो कह देते हैं कि उनके नाम पर कहानी लिख दो, समझाना इसको है।
हम अपने जीवन को नहीं देखते, हम कहीं और देखते हैं। पहले अपने जीवन को तो देखें। अरे भाई, गणित का सवाल हल करते हो तो गणित का सवाल तुमने क्या किया कि पहले से ही उत्तर पुस्तिका देख ली और गणित का सवाल हल कर रहे हैं। अब तुम्हें यह नहीं पता कि उत्तर पुस्तिका में हो सकता है कि उत्तर गलत छप गया हो। लेकिन हम जो है पहले से उत्तर पुस्तिका देख लेते हैं, उत्तर पुस्तिका में देख करके फिर सवाल हल करते हैं। अरे उत्तर पुस्तिका में देख के सवाल हल करना था कि सवाल हल करना सीखना था, फिर उत्तर पुस्तिका में मिला लेते। क्यों? हमारे सब गणित उल्टे सीधे चलते हैं, पता कि हम सीधा देखते हैं। मालूम चला कि मेरे परिणाम किसी बात से शुद्ध हो रहे हैं, लेकिन हमने उत्तर पहले से देख लिया। अब उत्तर को मिला करके हम अपने परिणामों की तालमेल बिठा रहे हैं उससे। क्या बिठा रहे हैं? तालमेल तो बिठाना चाहिए था, लेकिन उत्तर को देख करके तालमेल बिठाना है कि अपने गणित को सवाल को हल करके उससे तालमेल बिठाना है। किससे तालमेल बिठाना है? हमने तो एक परंपरा चल रही है बस, और उसमें हम चलते जा रहे हैं। क्या हुआ? एक कहानी तुमने सुनी होगी कि एक व्यापारी जो है जंगल में जाता है, और जंगल में जाता है तो वो जो है वहां पर कई बंदर मिल जाते हैं। सुनी होगी कहानी तो, लेकिन आज तक उसकी कहानी का हल नहीं ढूंढा तुमने। बस सुन के जो है इस कान से सुनी, इस कान से निकाल दी, और फिर सुनी तो हमने मात्र दूसरों की बुराई के लिए सुनी, अपने जो है अंदर की बुराई के लिए नहीं सुनी कोई कहानी। हमने अपने स्थान तक वो कहानी सही बना ली, उसके बाद की कहानी तो हमने आज तक सुनी ही नहीं। सुनी है तुमने ये कहानी, कई बार सुनी है। आज भी जो है वह कहानी जो है किताबों में छपी हुई है, समझाने के लिए, लेकिन नहीं कहानी सुनी समझने के लिए। नहीं कुछ सुनी कि जंगल में जाता है व्यापारी और टोपियां लेके जाता है, और वहां पर सो जाता है जंगल में जाकर के, और बंदर आते हैं टोपियां उठा के ले जाते हैं। अब टोपियां उठा के ले जाते हैं तो अब क्या करे? क्या किया? क्यों अनंत? कि वो तो कम से कम अनुकरण करते हैं बंदर, लेकिन तुम रागी द्वेषी का अनुकरण तो करते हो, लेकिन भगवान का अनुकरण नहीं करते। वो जो है क्या किया? एक पत्थर फेंका उसने कि भाई बंदर कैसे देंगे, उनसे टोपियां लेना है, अब गणित तो लगाना पड़ेगा, तो गणित तो लगाया, टोपियों के लिए उसने पत्थर फेंक दिया। अब फेंकने की आदत थी, बंदरों को भी जो है अनुकरण करने की आदत थी, तो उन्होंने भी क्या किया? टोपियां फेंक दी। अब जो है अनंत का बेटा जो था, अब वो भी व्यापारी बन गया, और वो व्यापारी बन गया तो बेटे से बोल के गया कि बेटा जंगल में जाओगे तो वहां पर बंदर पड़ेंगे, बंदर लोग जो है ऐसा नाटक करते हैं, तुम भी एक काम करना, कहीं तुम्हारे टोपियां चली जाएं। तो एक टोपी फेंक दी थी उसने, एक टोपी सर पे लगी थी ना, वो टोपी फेंक दी थी, तो उसने सब टोपियां फेंक दी। लेकिन इनका बेटा गया, और बेटा गया तो वहां पर जो है उसने भी यही किया। क्या किया जैनम? क्या किया कि भाई बेटे के पिताजी थे नहीं, बेटा अकेली गया था, तो उसने सिखा तो रखा था,
उतना ही गणित पढ़ लिया था, बस इसके आगे गणित पढ़ा ही नहीं था। अब हुआ क्या कि बेटा जंगल में गया और टोपियां जैसे ही उठा के ले गए बंदर। अब उसने क्या किया कि अपने सर की टोपी जो है क्या किया, फेंक दिया। तो एक जो है बंदर के पास टोपी नहीं थी तो उठा के ले गया, क्योंकि वो समझदार हो गए थे मनुष्यों की भाषा समझ करके। लेकिन मनुष्य जो है ना समझ हो गए थे। हमने मात जो है उतनी ही गणित पढ़े हैं, अनुकरण करते हैं, लेकिन अनुकरण किस चीज का करना है, कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, ये पता ही नहीं है। करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। हम उत्तर पहले देख लेते हैं तो गणित कभी नहीं सीख पाओगे। गणित सीखने के लिए गणित को कर करके फिर उत्तर देखते तो हो सकता है, कभी हो सकता है कि उत्तर गलत होता लेकिन तेरा सवाल सही होता। यही किया। हम मांग रहे हैं भगवान से, क्या मांगना है क्या नहीं मांगना है पता नहीं है। पता है क्या तुम्हारे मन की आवाज को सुनो, आप अभी बैठ के सुनो तो कभी लगेगा अरे यार संसार में दुख है, मुनिराज बन जाए। कभी लगता है कि अरे यार मुनिराज बन गए तो कहीं खाना मिला कि नहीं मिला क्या पता, कोई ने चौका लगाया कि नहीं लगाया, इतनी धूप पड़ रही है कहीं सहन कर पाया कि नहीं कर पाया। कभी सोचता है कि हे भगवान शादी हो जाए। क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है, क्या तुम्हारी मन की प्रवृत्ति चल रही है पता नहीं है। मांग रहे हैं, क्या मांगना है नहीं पता। मिल भी जाए तो मालूम चा कि पछतावा होता है कई बार तो। कि मिल भी जाए व्यक्ति को तो भी पछतावा, क्योंकि तुम्हें मांग नहीं पता कि क्या मांगना है। कर्मों के उदय में हमारे परिणाम चल रहे हैं। इतनी चकाचौंधी क्यों दिखाई देती है, क्यों? हमें पता है कई चीजों का, हमको पता है कि सामने जो है वही स्वेटर वही कपड़े जो है 200 रुपये में मिल जाएंगे, लेकिन सामने जो है जो एक मॉल बना हुआ है, एक जो शोरूम बना हुआ है, हम उसमें जानबूझ के जाते हैं कहीं महाराज जी मेरी रेपुटेशन खराब ना हो जाए, मान खराब ना हो जाए तुम्हारा, इसलिए तुम वहां पर जाते हो, न पे नहीं जाते। एक बार क्या है पता, इंदौर में पारस पानवारे आए मेरे पास और बैया बत्ती कर रहे थे। तो कहने लगे, कई लोग कहने लगे महाराज इनका पारस नाथ पान बहुत प्रसिद्ध है। हमने कि पारस नाथ ने कभी पान खाया नहीं लेकिन इनका प्रसिद्ध है। अरे ठीक है भाई। तो वो कहने लगे महाराज मेरा प्रसिद्ध है लेकिन मेरी दुकान पर जो पान बिकता है ना वो तो फिर भी सस्ते में बिक जाए, लेकिन मैं जो हूँ ना सामने जो है कौन सा वो है 5 स्टार होटल, उसमें मेरा पान जाता है तो मालूम चल कि वहाँ पर 1000 रुपये जो है हंस के व्यक्ति देता है और यहाँ पर मेरे 50 रुपये भी कहता है कि कम कर लो। क्या है ये कि मान कसाई ने तुमसे बोला कि अहो तू किसी से कम नहीं है, छोटी दुकान से क्या खरीद रहा है, बड़े जो है शोरूम से खरीद। तुम्हें पता है कि वहां पर कितने का सामान मिलेगा, लेकिन फिर भी जो है हम ठगने के लिए जाते हैं। किसके परिणाम से तुमने काम किया पता है तुमको? एक जो है पेस्ट का बार बार जो है ऐड आता है, कहां पर? टीवी पर। कि एक पेस्ट का बार बार ऐड आता है और व्यक्ति सोचता है क्या जन्म कि अरे इतने पैसे खर्च कर रहा है, इतना महंगा हो जाएगा। तुम्हें अगर एक जो है बाजार से कोई चीज सस्ती मिल जाए और माल से दे दी जाए तो कहोगे नकली है, फेंको यहां से।
लेकिन वो चीज बना रहा है, कैसे बना रहा है, किस प्रकार से बना रहा है, किस प्रकार से उसमें क्या चीज डली है, पता है क्या? लेकिन तुम्हें असली चीज लगने लगी। क्यों लगने लगी? क्यों लगने लगी? किस बात से असली चीज लगने लगी? एक बार क्या हुआ कि एक जो है पेस्ट, जैनम ने सोचा कि भाई पेस्ट तुझे इतना महंगा मैं तो नहीं खरीदूंगा, लेकिन बाजार में देखा, टीवी पे ऐड आता था उसी का, बाजार में जो है पोस्टर लगे थे तो उसी के सबके दांत चमक रहे थे। अब जो है किसी दुकान में जाते हैं और वहां पर देखा कि वही की वही पेस्ट जमे हुए है। अब इसको खटका कि कुछ ना कुछ बात तो होगी, कुछ ना कुछ चीज तो होगी इस चीज में। कई लोग कहते हैं कि महाराज जैन लोग इतने कम होते हैं, अन्य लोग बहुत सारे होते हैं, क्या इतने लोग चल रहे हैं, क्या गलत चल रहे होंगे क्या? इतने लोग आलू खाते हैं, क्या सब नरक जाएंगे क्या? तर्क करते हैं, लेकिन पता नहीं तर्क करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। किन चीजों में तर्क करते हैं? अब बताओ, आदमी जो है अस्पताल में 50 लोग, हजारों लोग लटके मिलेंगे, दांत जो है सड़ रहे हैं, फिर भी बेचारे गुटखा नहीं छोड़ पा रहे हैं, क्या गलत नहीं है क्या? हजारों लोग जब गलत चलते हैं तो हमें गलत भी सही लगने लगता है। हमारी आत्मा चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन हम उसकी सुनाई को बंद कर देते हैं कि ये गलत है, तो इसी के अनुसार चल, बस इसके अनुसार नहीं चलेगा तो तेरा काम नहीं चलेगा। किसके अनुसार चल रहे हैं? कई बार पता, जो तुम्हारी आवाज होती है वह बिल्कुल सत्य बोलती है, लेकिन हम उसकी आवाज को बंद कर देते हैं। बंद कर देते हैं क्यों? क्योंकि मैंने दूसरों की आवाज सुनना प्रारंभ कर दिया, दूसरों की आवाज सुनना प्रारंभ कर दिया हमने, इसलिए हम उसकी आवाज को सुनना बंद कर देते हैं। पहली बार चोर चोरी करने जाता है, आवाज आती है मत कर मत कर मत कर, पसीना आ जाता है, पसीज जाता है व्यक्ति, और फिर भी जो है अब कर्मों की आवाज को बढ़ाता है कि अहो अनंत, तू अगर नहीं करेगा तो तेरा काम नहीं चलेगा, तू संसार में जी नहीं सकता, तू मर जाएगा बिना मौत के, तू ये काम कर। हम उनकी आवाजों को बढ़ा देते हैं और अपनी आवाज को घटा देते हैं, घटा देते हैं अपनी आवाज को। इतनी घटा देते हैं, इतनी घटा देते हैं कि आवाज देना बंद करने के लिए मजबूर हो जाते, लेकिन वो फिर भी आवाज बंद नहीं करता। एक बार कहता है व्यक्ति कि एक बार तो चोरी कर ले यार, तू एक बार कर ले, बाद में नहीं करूंगा मैं। हर काम एक बार होता है, हर वासना की आवाज एक बार की होती है, दूसरी बार की नहीं होती, लेकिन एक बार कभी उसका खत्म नहीं होता। अनादिकाल हो गया इसको एक बार की आवाज देने को, एक बार ही देता है। वासना जो है तृप्ति का आश्वासन तो देती है, लेकिन अतृप्ति की ओर ले जाती है। अतृप्ति की ओर ले जाती है। एक बार भोग कर ले, एक बार ऐसा कर ले, एक बार वैसा कर ले, हमेशा 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 एक बार, बस एक बार कर लो। एक बार की आस में पूरी प्यास बढ़ती चली जाती है, इसकी प्यास बढ़ती चली जाती है। एक बार अगर तुमने अपने ब्रह्म जीवन को नष्ट कर लिया, अब तुम बहुत मुश्किल है कि संभल पाओ। कई लोग मेरे से पूछते हैं कि महाराज ये जीव जो है
शराब पीते हैं वो छोड़ नहीं पाते। ऐसा क्या होता है शराब में? हमने कि पी मत लेना, कहला एक बार तो टेस्ट करके देखना है। हमने के नियम ले ले, तू कभी पिएगा नहीं। कि ऐसा क्या होता है? बस हमें दिख रहा है कि सामने वाला जो है एक बार पीने के बाद बेबल हो गया, पराधीन हो गया, लेकिन फिर भी जो है तू भी यही कहता है कि बस ऐसा क्या है उस चीज में कि इतना आकर्षण कर देता है, मैं छोड़ दूंगा, वो चला जाता है। अरे भाई तू छोड़ देगा, बस जब वो नहीं छोड़ पाता तू कहां का राजा हो गया? जिन कर्मों ने आदिनाथ को नहीं छोड़ा, तुम कौन से खेत की मूली हो? हम कर्मों के आकर्षण में हमेशा जो है पिल्लोभन बढ़ता है, तो विपरीतता का पिल्लोभन बढ़ता है, समीचीनता का पिल्लोभन नहीं बढ़ता। पिल्लोभन हमेशा होता है वह विपरीतता का होता है, मोहित हमेशा होता है विपरीतता में मोहित होता है, समीचीन वस्तु में मोहित नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। एक बार चोरी करता है व्यक्ति, पहले मजबूरी बना लेता है उस चोरी के लिए कि अगर नहीं करूंगा तो मेरा काम ना चलेगा। पहली बार आदमी का ईमान जो है आवाज देता है कि रिश्वत मत ले, फिर रिश्वत ले लेता है, तो अब जब तक ले नहीं लेता तब तक वो मान नहीं पाता मन। नहीं होता ऐसा? क्यों? एक बार चोरी करता है, फिर सोचता है कि अरे इससे तो काम चला ही नहीं मेरा, अब कर तो ली ही है, एक बार और कर लेता हूं, एक बार और कर लेता हूं। एक बार जुए में पैसा लगाता है, सट्टे में पैसा लगाता है, फिर सोचता है कि एक बार तो लग गया, अभी देखो यहाँ पर मैं ईमानदारी से कमाता तो 10 ही रुपये कमा पाता, वहाँ पर देख 1000 रुपये मिलने वाले हैं, लगा दे। लेकिन ये भूल जाता है कि वो 1000 रुपये तेरे अकेले को नहीं मिलना है, हजारों लोगों में से एक को मिलना है, और हजारों लोगों में से एक को मिलना है। तो फिर 1000 लोग अगर तेरे को मिल गया तो 1000 लोग तेरे दुश्मन भी बन सकते हैं। इस बात को भूल जाता है व्यक्ति, लेकिन उसे यही दिखाता है कि मैं तो पुण्यात्मा हूं, बड़ी पाप प्रवृत्ति करने जा रहा हूं, लेकिन दिखाता वो सही है कि संसार का हर गेट पर लिखा होता है सुख मिलता है दुख। एक बार बताया था ना कि दर्पण में मुख, संसार में सुख होता नहीं, दिखता जरूर है, दिखता जरूर है, उसमें जा जाता है, चला जाता है। दर्पण में तू कहाँ घुस पाएगा? तू घुस सकता है क्या? लेकिन दूसरी बार कर लेता है, तीसरी बार कर लेता है, हजारों बार कर लेता है चोरी व्यक्ति। फिर क्या बोलते हैं पता? अनंत क्या बोलता है कि एक ऐसा चोर है जो सबके सामने चुरा लेता है, लेकिन हाथ की सफाई उसकी बहुत मजबूत है, लेकिन आज भी जो है उसकी आवाज बंद नहीं हुई, साध की आवाज बंद नहीं हुई। हजारों तुम जो है ये क्या पंखे चला लो, हीटर चला लो, कूलर चला लो, लेकिन तुम्हें पता है कि बाहर अभी भी गर्मी है। तुमने मात्र ऊपर का पहनावा देखा है, अंत बाहर थोड़ा भी जाएगा अब तो जो है सहन नहीं कर पाएगा, नहीं कर पाएगा।
हमने कर्मों की आवाज़ को इतना ज़बरदस्त कर दिया कि हम उसी की आवाज़ सुनते हैं, अपनी आवाज़ नहीं सुनते। हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, लेकिन कर रहे हैं। क्यों जैनब? अब पेस्ट लेने गया, सोचता है कि मैं नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, नहीं लूँगा, लेकिन वहाँ पर जाते हैं और एक जो है कन्या खड़ी रहती है और वह जो है आपके लिए एक पेस्ट के बारे में बड़े अच्छे तरीके से इस प्रकार से पेश करते हैं कि तुम्हें वह पेस्ट जो है दे देते हैं और मालूम चला कि तुम्हें पेस्ट अच्छा लगने लगा। अब तुम जो हो उस पेस्ट के ऐसे दीवाने हो गए, ऐसे दीवाने हो गए कि मालूम चला कि अब जब भी कोई पूछता है कौन सा पेस्ट अच्छा है, चले वो फलाना पेस्ट अच्छा है। पता है क्या कि क्यों अच्छा है? अब कोई ऑपरेटर आता है और इंटरव्यू देता है कि भाई जैनब तुम कौन सा पेस्ट करते हो, कि फलाना पेस्ट करता हूँ। तो कहले वो अच्छा क्यों है? पता है क्या तुमको क्यों अच्छा है? तो क्या बोलने लगा, पता जैनब कि उसमें जो है झाग अच्छा बनता है। झाग अच्छा बनता है इसलिए अच्छा है। तो वह जो है इंटरव्यू लेने वाला भी बोलता है कि एक काम का, जब झाग अच्छा बनता है तो शेविंग क्रीम कर ले, वो ज़्यादा झाग बनाएगी तेरे को। हम कर्मों के उदय में कैसे कैसे काम कर रहे हैं। असत वेदनी ने आवाज दी पेट से कि तुझे ये खाना है, तूने वो खाना शुरू कर दिया, पता ही नहीं कि क्यों खाना है, क्या डरा है क्या नहीं डरा, पता नहीं क्यों खाना है। हम इतने पराधीन हो चुके, इतने पराधीन हो चुके कि एक जो है खाना खाते में भी एक जो है टीवी का स्विच ऑफ नहीं कर पाते, इतने पराधीन हो चुके हैं। किसके उदय में काम कर रहे हो? कर्मों के उदय में हम जो है काम करने लगे। किसकी आवाज सुन रहे हो कि तुम कर रहे हो, लेकिन करवा कोई और रहा है। समझो अब कर्मों को कि कैसे कैसे कर्म जो है हम करने बैठ जाते हैं। मालूम चला कि होटलों में खा रहे हैं जिसमें स्वयं बेचारे स्वान जी जाते हैं और झूठा करके आ जाते हैं, उनकी झूठी प्लेटों में तुम खाने चले जाते हो, बड़ी अपनी रेपुटेशन बनाते हो कि मैं जैन साहब हूँ, बड़े सच तच के जाते हो उसमें किस उस होटल में जहाँ पर कि स्वान लोग चाटते फिरते हैं। कितने लोग जो है उस होटल में चले जाते हैं और महाराज मेरी जो है स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है। किस बात का स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ता है तुमको? किस बात का स्टैंडर्ड मेंटेन कर रहे हो? कि मेरा स्टैंडर्ड डूब ना जाए, कर्मों का स्टैंडर्ड डूब ना जाए। किसके अनुसार चल रहे हैं हम कि कर्मों ने आवाज दी और तुम उसमें फंस गए। महाराज अगर मंदिर जाते हैं तो महाराज मेरी साड़ी खराब है, क्यों माताओं? इसी हम मंदिर नहीं जा पाते, वहाँ पर बहुत सजे धजे लोग आते हैं, उनके सामने मैं जो हूँ भिखारी जैसे दिखूंगी, इसी में मंदिर नहीं जा पाती। तुम्हें भगवान को देखने जाना था कि साड़ी को दिखाने जाना था? किस बात के लिए जाना था? किस बात के लिए? अगर हम ऊपर से कुछ लपेटे ना तो महाराज काम कैसे चलता है। कितने जीवों के कलेबरों को हम जो है अपनी होठों पर, अपने नाखूनों पर लपेट देते हैं, फिर जो है बड़ी सज धज के जाने की इच्छा रखते हैं। किसकी आवाज है ये? औदायिक भाव कहते हैं कि कर्मों के उदय से भाव हो रहे हैं। ये
कर्मों के उदय से जो भाव होते हैं वे औदायिक भाव कहलाते हैं। समय आपका हो गया, लेकिन क्या बोल रहे थे कि 3 लोक में सभी जीव अपने समान दिखाई देने लगते हैं जब तो माध्यस्थ भाव आ जाता है। जब वास्तविकता मालूम चलती है, वास्तविकता मालूम चलती है कि जो दिख रहा है वह देखन हारा नहीं है, जो देखन हारा है वह दिखता नहीं है, जो दिख रहा है जो दिखा रहा है नहीं है, जो दिख रहा है वह देखन हारा नहीं है। क्या ये शरीर देखन हारा है क्या? देखन हारा है क्या? क्यों? आंखें देखती है, क्यों? आंखें देखती है। सहारनपुर कहाँ है? सहारनपुर के सहारापुर कौन सा पुर हैगा? है आगरा। आगरा आंखें देखती है। आंखें देखती है कि आंखों से देखा जाता है। क्यों? नहीं आ रहा समझ में? आंखें देखती है कि आंखों से देखा जाता है। नहीं बोलोगे? इतने शांत बैठ जाते हैं जैसे बिल्कुल अभी वे जो है बिल्कुल सिद्ध होने वाले हो सबके सब। ऐसे ही अगर देवी के सामने शांत बैठ जाओ, बच्चों के सामने शांत बैठ जाओ तो पक्का बता रहा हूँ अभी जो है घर से निकाल दे के जा जाओ महाराज के पास तुम तो वहाँ पे इतने शांत नहीं बैठ पाते बेचारे। लेकिन यहाँ पे क्या पता, ऐसे बैठ जाते हैं, ऐसे बैठ जाते हैं कि बिल्कुल अभी जो है सिद्धत अवस्था को प्राप्त करने वाले ही हो बिल्कुल। अच्छा नहीं लग रहा क्या? अच्छा नहीं लग रहा? तो बता तो सही कि आंखें देखती हैं कि आंखों से देखा जाता है। जम के बोलो, यहां पे पानी मानी नहीं पिया क्या? आंखों से देखा जाता है। ये आंखें देखती है, आंखें नहीं देखती। आंखें ना हो तो फिर किससे देखोगे? आंखें कर्ता साधन नहीं है, आंखें कर्ता साधन नहीं है, आंखें करण साधन है। आंखें नहीं देखती, आंखों से देखा जाता है। लेकिन हम आंखों के इतने पराधीन हो गए कि आंखों से ही देख रहे हैं ऐसा दिखता है। कितने पराधीन हो गए। आंखें ना होती तो अंधे हो जाते। कोई अंधा होता है क्या? अचक्षु दर्शन काम करता कि नहीं करता? इंद्रियां नहीं है, शरीर नहीं है भगवान का, फिर भी जो है ज्ञाता भ्रष्टापना देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। जो दिख रहा है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। फिर मैं किससे राग करूं, किससे द्वेष करूं? चिंतन करूं। 3 दिन से विषय चल रहा है, अभी पूरा नहीं हो पाया। लेकिन कि किससे आज मालूम चला जो मित्र है कल वही शत्रु हो जाता है, कोई और दूसरा नहीं होता। किससे राग करूं? जब तक तुम्हारी इच्छा की पूर्ति होती है सब अपने दिखते हैं, जब इच्छा की पूर्ति नहीं हो जाती तो होती तो पे ही लोग शत्रु बन जाते हैं। तुम्हारे पास क्या है ये मत देखो, पास की वस्तु ही सबसे दूर किए है तुम्हें। क्यों अनंत? कौन सी वस्तु दूर की है? ये मनते दूर की है तुम्हें। अगर बैराग हो जाए तो बताओ, ये मंत्री जो है मना करेगा कि नहीं जाओ महाराज के पास? कौन मना करेगा? जो तुम्हारे सबसे पास के लोग हैं, सबसे पास के लोग हैं, वे ही मना करेंगे, वे ही सबसे बड़े शत्रु हैं। अब ध्यान रखना, सबसे पास के लोगों के लिए तुम सबसे ज्यादा पाप करते हो, दूर वालों के लिए पाप नहीं करते। अपने बेटे के लिए तुम कहां कहां से लाते हो, ये
अपने मन से पूछ लेना। और सबसे ज़्यादा अगर तुम्हें जब अर्थी चलेगी तो तुम्हारे पड़ोसी के लोग जलाने आएंगे कि तुम्हारा बेटा जलाने आएगा। समझ लो, अब तुम प्रकृति तुम्हें उपदेश दे रही है। इसलिए तुम्हारे पास क्या है ये मत देखो, तुम क्या हो ये देखो। जैसे ही तुम ये देखोगी तुम क्या हो, तो तुम्हारी पास की वस्तु विलीन हो जाएगी और पास की वस्तु झलक जाएगी। इसलिए इसमें आचार्य भगवान ने कि चोई नारुषई, यानी किससे मैं रुष्ट हूँ, किससे मैं संतुष्ट हूँ, इस किससे संतुष्ट हूँ। जो देखता है वह होता नहीं, जो होता है वह दिखता नहीं। मैं किससे बात करूं, किससे चीत करूं। इस प्रकार से आचार्य भगवान ने बताया। इसके बारे में अपन आगे चिंतन करेंगे। बोले आदिनाथ भगवान की। बोले आदिनाथ भगवान